हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा ज़रा स्पेशल है, क्योंकि जो हम उस दिन परसों बर्लिन गए थे, वहाँ से जो मैं शॉपिंग की थी, मैंने कपड़े लिए थे, वो मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं दिखाऊंगी। तो वो कल शबीर की बर्थडे की वजह से कुछ हो नहीं सका, मैं बना नहीं सकी व्लॉग, लेकिन आज मैंने स्पेशली उसी पे ही बनाना है। तो निकालती हूँ मैं कपड़े, मैंने वार्डरोब में रखे हुए हैं, और फिर आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ कि कौन कौन से मैंने कपड़े लिए थे और कितने के थे, किस तरह थे, सारी फिर आपको डिटेल साथ साथ बताऊँगी। एक तो मैंने लिया था ये वाला ड्रेस ना, ये तो आप लोगों ने देखा था, मैंने उधर वीडियो में भी दिखाया था। ये ऐसे लॉन्ग ड्रेस है ये, ठीक है। और एक मैंने लिया था ये वाला, ये ऐसे लूज फिटिंग में है, मतलब खुला है, फ्री साइज है ये। और इसके साथ है ये वाला ट्राउज़र, सेम ट्राउज़र है इसके साथ, ठीक है। दो हो गए। एक मैंने ली थी ये शर्ट, सारे फ्री साइज में, खुले साइज में है, ऐसे फिटिंग वाले नहीं मैंने लिए थे। ये इसके साथ है ये शर्ट, और इसके साथ है ये नीचे इसका इनर, शर्ट के साथ ना, क्योंकि ये सी थ्रू है तो इसके साथ ये इसका इनर है। एक मैंने ली थी ये वाली शर्ट, ये भी लूज फिटिंग में है, और इसके साथ मैंने ट्राउज़र लिया था ये वाला ग्रीन, इसके साथ मैंने ट्राउज़र मैच किया था, ठीक है। ये ग्रीन ट्राउज़र हो गया, और ये इसकी शर्ट हो गई है ऐसे, पीछे से थोड़ी सी लंबी है, आगे से थोड़ी सी ज़रा छोटी है। और एक मैंने लिया था ये वाला ट्राउज़र खुला, जैसे फ्लैपर टाइप नहीं होते हैं उस तरह। इसके साथ अभी शर्ट मैंने लेनी है। और इन ट्राउजर्स के साथ जो थी ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इन ट्राउजर्स के साथ जो थी ना, वो ये बेल्ट थी इसके साथ ना, मैंने निकाल दी थी क्योंकि मैंने धोए थे। क्योंकि जब भी मैं कोई भी यहाँ पर कोई भी कपड़ा खरीदती हूँ ना, यहाँ पर बेशक किसी भी ब्रांड को, बेशक कितनी भी बड़े ब्रांड को, कितना भी महंगा हो, तो सईद और सईद की मामा कहती हैं कि नहीं, धो के वॉश करके पहनना है, क्योंकि पता नहीं आपसे पहले कितने लोग ट्राई कर चुके हुए हैं, और अल्लाह ना करे कि किसी किस्म की किसी को बीमारी हो, कुछ हो इस तरह ना, मतलब वो नहीं, अच्छा नहीं, सईद को भी नहीं पसंद और उनकी मामा को भी नहीं पसंद है। तो इसलिए अब मुझे भी आदत पड़ गई है, मैं किसी भी बड़े ब्रांड से लूँ, किसी आम लोकल जगह से लूँ, मैंने घर आते साथ ही वाले कपड़े धोती हूँ एक दफ़ा निकाल के वॉशिंग मशीन से, और फिर पहनती हूँ मैं। और सारे कपड़ों का जो मटेरियल है, फैब्रिक है, इतना अच्छा है, इतने सॉफ्ट है ना, इतने ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और असल में बात पता है ये है कि यही सेम इसी तरह के ट्राउज़र और ये सारा कुछ जो है ना, मैं यहाँ से लेती हूँ, H&M से, उंडा, ये जो जर्मनी के यहाँ पर ब्रांड है, न्यूयॉर्क का से, आप लोग देखते भी हैं कि मैं जब लेती हूँ, और सेम यही तरह के हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो थोड़े से ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं। वो कभी कोई ट्राउज़र 40 यूरो का होता है, कभी कोई 30 यूरो का, इस तरह होते हैं। कभी कभार कभी कोई सेल लगी हुई होती है तो थोड़ा चलो सस्ता मिल जाता है, लेकिन उनके प्राइजेस इतने ही होते हैं। तो ये वहाँ पे जब हम बर्लिन गए तो वहाँ पर जो है, वो पापा के जो दोस्त है उस्मान भाई, जो मैंने बताया था, उनके बहनोई की वहाँ पे तो है ये पूरा जो था ना हॉल सारा, वो काम करते हैं इस चीज़ का। तो हम लोग वहाँ पर गए थे, तो वो तो पूरा जैसे एरिया ही इसी चीज़ का था, जैसे गोदाम टाइप होते हैं ना, और सब जो ये जितना भी ये पूरा माल था ना, ये इटली से आता है, और उसके ऊपर टैग लगे हुए थे मेड इन इटली, मेड इन इटली के। मुझे याद नहीं रहा, मैं पिक्चर ले लेती, मैंने अब टैग उतार दिए हुए इनके, क्योंकि वॉश किए थे मैंने, और सब पे टैग लगे हुए थे मेड इन इटली के। और फिर यहाँ से ही आगे जाते हैं, स्टोर्स में चले जाते हैं, या कोई ऑनलाइन जो सेल करती हैं काफ़ी लड़कियाँ, ऑनलाइन पेजेस, उधर चले जाते हैं, वो लोग ख़रीद लेते हैं, या काफ़ी ब्रांड भी ख़रीद लेते हैं, और आगे फिर अपने टैग लगा के तो वो आगे सेल कर देते हैं। मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि शायद इस पे एक दो पे किसी पे लिखा भी हुआ है, टैग लगा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस पे लगे हुए हैं टैग, मेड इन इटली लिखा हुआ है। दूसरे भी टैग लगे हुए थे इसके ऊपर, जैसे नए कपड़े लो तो लगे होते हैं, तो वो मैंने धोए थे तो मैंने उतार दिए हैं, इस पर नहीं है, लेकिन बहरहाल लिखे हुए थे सब पे। तो ना
और यहाँ से जो लेते हैं हम कपड़े, उस हिसाब से ये कपड़े जो थे थोड़ा मतलब ज़रा चीप थे। मुझे तो मतलब एज अ गिफ्ट मिले थे। मुझे तो वो कह रहे थे जो सा मर्ज़ी ले लो, पूरी दुकान ले लो, जो मर्ज़ी ले लो, क्योंकि वो उनके दोस्त थे। तो मैंने कहा नहीं, फ़र्स्ट टाइम गए हो, अच्छा नहीं लगता कि अभी फ़र्स्ट टाइम जाके मैं पूरी दुकान पे छापा मार दूँ, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बस यही 3-4 लिए थे। अब अगली दफ़ा इंशाल्लाह जाऊँगी ना, फिर लेके आऊँगी। अबाए भी थे वहाँ पर, तो बड़ा कुछ था। मैं सही से वीडियो बना भी नहीं सकी। एक तो इतनी गर्मी थी वहाँ पर, इंतहा की गर्मी थी। उफ़ल्ला तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बुरा हाल था। और शबीर इतना रो रहा था गर्मी की वजह से, इतना वो ना डिस्टर्ब था कि वो कह रहा था कि बस मैं ही उसको पकड़ रखूँ। बल्कि मैं उठा रही थी तो मेरे उठाते हुए भी वो रो रहा था। बाहर लेके जाती थी तो थोड़ा चुप करता था। वो बहुत ज़्यादा गर्म था अंदर, कपड़ों की बहुत ज़हरा वो एक गर्माइश थी बहुत ज़्यादा। असल मकसद मेरा बताने का ये है कि वहाँ से मतलब हम ब्रांड से कपड़े लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, लेकिन इतने एक्सपेंसिव होते हैं। ये मुझे तो खैर फ्री मिले हैं, लेकिन वहाँ पे मतलब और भी काफ़ी लोग आए हुए थे। तुर्किश लड़कियाँ बहुत आई हुई थी, अरबिक, वो बहुत जैसे लंबे लंबे गाउन टाइप होते हैं ना, वो लोग उस तरह के वो लोग बहुत ख़रीद रहे थे। और क्या प्राइजेस थी, किसी की 10 यूरो, किसी की 15 और मैक्सिमम 20 यूरो थी। और काफ़ी लोग लेके जा रहे थे कपड़े ना वहाँ पर। तो मैं कहूँ हाय, मैं बर्लिन रहती होती ना तो मैं तो यहाँ से शॉपिंग करके जाती। तो मतलब इतना फ़र्क था ना कीमत में भी। और यहाँ से फिर आगे चले जाते हैं कपड़े ब्रांडों पे, और वहाँ पे 50 यूरो 60 यूरो का ये एक ट्राउज़र लग जाता है। और बीच में मैं भी ले लेती हूँ। और हम लोग ऐसे लेते हैं कि हाय ये ना ट्राउज़र लिया तो मर जाएंगे। मैं भी लेती हूँ बीच में। तो इसलिए बस मुझे था कि मैं अलग से इसका बेशक एक छोटा सा ही व्लॉग बनाऊँ, छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं इसकी अलग से आप लोगों को बताऊँ कि कितना कीमत का फ़र्क है। जो लोग, अगर कोई जर्मन से मेरा व्लॉग देखता है या कोई जो बर्लिन में रहता है या कोई जाना चाहता है, तो ज़रूर विज़िट करें एक दफ़ा। अगर किसी को एड्रेस चाहिए होगा तो कमेंट कर दें, मैं उसको एड्रेस भी बता दूँगी कि यहाँ करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस, इतने कपड़े, पूरी मार्केट थी वहाँ पे। बच्चों के भी कपड़े थे, खिलौने थे बच्चों के, ये देसी दुकानें भी थी, मसाले मसूलों वाली भी दुकानें थी। और खाने की इतनी वैरायटी थी, खाने की भी इतनी थी, पाकिस्तानी खाने, अफ़गानी लोगों ने इतनी दुकानें खोली हुई, इतने देसी खाने थे वहाँ पर। हमने देसी खाने खाया था उस दिन भी, बिरयानी और ये चीज़ें। और टेस्ट भी बहुत अच्छा था, ये नहीं था कि एवं फ़ारग फजूल ही था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था उसका। खैर, तो बहरहाल छोटा सा वो एक हमारा टूर था कुछ देर का, लेकिन अच्छा था। असल में बस वहाँ उस दिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा ना। और फिर बच्चे की वजह से पता है इंसान बड़ा डिस्टर्ब होता, अकेला बड़ा हो ना तो फिर खैर होती है। तो बस फिर उसके बाद हम लोग गए हैं, आप लोगों ने देखा है मेरे पिछले व्लॉग में, हमने थोड़ा सा बस विज़िट किया है जो उसकी मेन जगह थी फेमस, और बस फिर हम लोग घर आ गए थे। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं सईद के साथ एक दफ़ा लाजमी जाऊँगी फिर इंशाल्लाह, थोड़ा सा ज़रा, लेकिन ठंडे मौसम में जाऊँगी। ये थोड़ा ये वाला मौसम गुजर जाए तो थोड़ा ज़रा बेहतर हो जाएगा ना। आजकल यहाँ पे भी गर्मी पड़ रही है, तो फिर जाऊँगी मैं इंशाल्लाह। सो आई होप आप लोगों को जो मेरे ये कपड़े थे पसंद आए होंगे। और सॉरी, कल वाले व्लॉग में मैं नहीं बना सकी थी, क्योंकि जो है वो शबीर की बर्थडे की वजह से थोड़ा सा ज़रा लेट हो गया। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगे। और किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगी। मैं तो बल्कि वेट करती हूँ किसी का कोई कमेंट आए और मैं उसको रिप्लाई करूँ। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई इतने शौक से मेरा कोई व्लॉग देख रहा है और मैं उसको आगे से रिस्पॉन्स दूँ। सो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो में। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल जर्मिस्तानी जोड़ा, शेयर विद एवरीवन एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कौन सा वाला मेरा ड्रेस अच्छा लगा। और फिर जब मैं पहनूंगी तो फिर पहन के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। उम्मीद है कि मैं, हमने ग्रीस जाना है उधर ही पहनूंगी, लेकिन अगर उससे पहले यहाँ पे कहीं गए तो फिर मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।